हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गुड़िया जीएनएम नर्सिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर। आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है। चैप्टर का नाम है यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। मतलब यहीं पर मेरे नाक की लौंग खो गई है। ठीक है। इस कहानी को लिखे हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी ने। आइए पहले इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं, तब कहानी पढ़ेंगे। ठीक है। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का जन्म 1911 ईस्वी में काशी नगरी में हुआ था। काशी नगरी जानते हैं? वाराणसी को कहा जाता है काशी नगरी। ठीक है। इसका एक और नाम है बनारस। इसको बनारस के भी नाम से जानते हैं। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी का मृत्यु 1970 ईस्वी में हुआ था। ये मृत्यु भी काशी नगरी में हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचना है, फर्स्ट रचना है बहती गंगा, सेकेंड रचना है ताल तलैया, थर्ड रचना है परीक्षा 25। ठीक है। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। मतलब यही यही कहीं पर हमारे नाक की लौंग खो गई है। ठैया ये स्थान का नाम है। झुलनी जो है नाक की लौंग, हैरानी हो रामा मतलब खो गई है। इसी स्थान पर मेरे नाक की लौंग खो गई है। नाक की लौंग जानते हैं? नाक की लौंग एक आभूषण को कहा जाता है जो हमारी माताएं बहनें अपने नाक में पहनती हैं। ठीक है। इस कहानी को लिखे हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी ने। आइए कहानी की ओर चलते हैं। महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेट मतलब महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेटे हुई, कछ बंधे हुए दुलारी। कछ बंधे हुए दुलारी, यहाँ पे जो दुलारी है किसी स्त्री का नाम है। ठीक है। कछ बंधे हुए ब, कछ बंधे बंधे दुलारी दनादन दंड लगाती जा रही थी। मतलब कछ बंधे हुए दुलारी दनादन दंड को लगाती जा रही थी, मतलब कसरत करती जा रही थी। ठीक है। उसके शरीर से टपक टपक कर गिरे गिरी बूंदों से भूमि पर पसीने का पुतला बन गया था। मतलब जब कोई व्यक्ति कसरत करता है तो पसीना उसको होता है ना, उसी को कह रहा है कि जब वह सपाटा मार रही थी तब उसको ढेर सारा पसीना हो गया था, और उसके शरीर से जो पसीना बूंद बूंद करके गिर रहा था, वहाँ की जो धरती थी वह उस धरती पर उसी का पुतला बन गया था। ठीक है। कसरत समाप्त करके उसने चार खाने के अंगोछे से अपना बदन पोंछा। मतलब कम कसरत समाप्त होने के बाद वह एक चार खाने वाला गमछा ली थी। उस गमछे से अपने बदन को, अपने शरीर को पोंछने लगती है। ठीक है। बंधा हुआ जूड़ा खोलकर सिर का पसीना सुखाना। जो औरतें होती हैं उन लोग का बड़ा बड़ा बाल होता है, इसलिए वो लोग जूड़ा बांधती हैं। ठीक है। वह जूड़ा को अपने खोलकर वह अपने जूड़ा को खोलती है और उसके सिर में जो पसीना होता है उस पसीने को सुखाती है। और पश्चात आदमकद आईने के सामने खड़ी होकर और आदमकद आईने के सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुजदंडों को पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुजदंडों को मतलब देख रही थी, निहार रही थी, और अपने शरीर को देखकर वो मतलब खुश हो रही थी। ठीक है। फेरते हुए प्याज के टुकड़े और हरी रुक जाइए प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ उसने कटोरी में भिगे हुए चने चबाने आरंभ किए। वह मतलब शरीर वह सामने जो शीशा लगा था उस शीशे में अपने सर पहलवान जैसे शरीर को देखती है और देखकर वह खुश होती है। खुश होकर वह एक कटोरी में प्याज, चना और मिर्च को लेती है और वह खाने लगती है। ठीक है। आगे देखिए। उसका
उसका चढ़क चवढ़क पर्व अभी समाप्त न हो पाया था कि किसी ने बाहर बंद दरवाजे की कुंडी खटखटाई। ठीक है। दुलारी ने जल्दी से कच खोलकर बकायदे धोती पहनी। मतलब जब कोई बाहर से दरवाजा खटखटाया तो वह जल्दी से उठ करके और बकायदे मतलब अच्छे से अपने धोती को पहन लेती है। केस समेट कर खरीदने से बांध लिए और तब दरवाजे की खिड़की खोल देती है। रुक जाइए, यहाँ पे जो खरीदने है, करी करी करीने करीने यहाँ पे जो है ये जूड़ा को कहा गया है। मतलब वह अपने बाल को बांधते हुए बाहर की खिड़की खोलती है। ठीक है। बगल में बंडल सी कोई चीज दबाए दरवाजे से बाहर टुन्नू खड़ा था। मतलब बगल में बंडल सी कोई चीज चुराए दरवाजे पर कौन खड़ा था? टुन्नू। ये जो टुन्नू है ये किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है। उसकी दृष्टि शर्मीली थी। उसकी दृष्टि शर्मीली थी। जो उसकी आंखें है वो बहुत ही शर्मीली थी। किसकी आंखें शर्मीली थी? टुन्नू की। यहाँ पर ख्याल रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक। और उसके पतले होठों होठों पर झेप भरी फीकी मुस्कुराहट थी। और उसके पतले होठों पर झेप भरी फीकी मुस्काने मतलब झेप भरी फीकी मुस्काने का मतलब होता है हल्की हल्की मुस्काने थी। ठीक है। विलोल आंखें टुन्नू की आंखें से मिलती हुई दुलारी बोली। मतलब टुन्नू के आंख से आंख मिलाकर दुलारी बोलती है, तुम फिर यहाँ, मतलब तुम फिर यहाँ आ गए। टुन्नू को कही। किसको कही? टुन्नू को कही। किसने कहा? दुलारी ने कहा। यहाँ पे याद रखिएगा। मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना। मतलब दुलारी कह रही है कि तुम फिर यहाँ आ गए। मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था फिर भी तुम आ गए। टुन्नू की मुस्कुराहट उसके होठों में ही विलीन हो गई। जब इस बात को टुन्नू सुनता है तो वो जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था उसकी मुस्कुराहट उस उसकी मुस्कुराहट उसके होठों में ही विलीन हो गई, मतलब समाप्त हो गई। उसने गिरे मन से उत्तर दिया। टुन्नू ने गिरे हुए मन से उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया? दुलारी को उत्तर दिया। ठीक है। साल भर का त्योहार था। टुन्नू ने कहा कि साल भर का त्योहार था इसलिए मैंने सोचा कि, कहते हुए उसने बगल कहते हुए उसने बगल से बंडल निकाला और उसे दुलारी के हाथों में दे दिया। मतलब टुन्नू कहा कि साल भर का त्योहार था, मैंने सोचा कि, यह बात कहते हुए वह जो अपने हाथों में मतलब बंडल लिया था, किसी चीज का था बंडल, वो लिया था, उस बंडल को उसने दुलारी के हाथ में दे दिया। दुलारी बंडल लेकर देखने लगी। दुलारी ने उस बंडल को लेकर देखने लगी। उसमें देखिए ये टुन्नू है, ये बंडल लिया है और ये दुलारी अपने गेट पे खड़ी है। ठीक है। उसमें खद्दर की एक साड़ी लपेटी हुई थी। मतलब उसमें खद्दर की एक साड़ी, मतलब खादी की एक साड़ी लपेटी हुई थी। उसमें क्या? उस बंडल में टुन्नू ने क्या लिया था? उस बंडल में टुन्नू ने साड़ी, एक खद्दर की साड़ी लिया था। उस साड़ी को लपेटकर उसने अपने हाथों में बंडल बनाकर लिया था। ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। टुन्नू ने कहा टुन्नू ने कहा यह खास गांधी आश्रम की बनी हुई है। मतलब यह साड़ी खास करके गांधी आश्रम की बनी हुई है। लेकिन लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? यह बात किसने बोली? यह बात दुलारी ने बोली। किससे बोली? टुन्नू से बोली कि लेकिन यह यह साड़ी तुम मेरे पास क्यों लाए हो? दुलारी ने कड़वे स्वर से पूछा। किससे पूछा? टुन्नू से पूछा। टुन्नू का शीर्ण बदन और भी सूख गया। उसने सूखे गले से कहा,
किसने कहा? टुन्नू ने कहा, सूखे गले से कहा। मैंने बताया न कि होली का त्योहार है। मतलब टुन्नू ने कहा, वो तो बिल्कुल एकदम डर गया। जब उसे दुलारी डांट कर बोली तो वो डर गया और वो अपना सिर और बदन और नीचे झुका लिया और अपने सूखे गले से कहा कि कहा न कि कल होली का त्योहार है। टुन्नू की बात काटते हुए दुलारी चिल्लाई। टुन्नू की बात काटते हुए दुलारी ने चिल्लाई, होली का त्योहार था तो तुम यहाँ क्यों आए हो? मतलब होली का त्योहार था तो तुम यहाँ क्यों आए हो? बोलो। जलने के लिए। क्या तुम्हें कहीं और चिता नहीं मिली जो मेरे पास दौड़े चले आए हो? दुलारी ने कहा कि जलने के लिए क्या तुम्हें कहीं और चिता नहीं मिली, तुम मेरे पास दौड़े चले आए हो, तुम मेरे मालिक हो। बोलो। तुम मेरे मालिक हो या बेटा हो या भाई हो, कौन हो? मतलब यह बात दुलारी टुन्नू से कही कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे मालिक हो कि मेरे बेटा हो कि मेरे भाई हो, यहाँ तुम क्यों आए हो? बोलो। खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। मतलब तुम खैरियत चाहते हो तो अपना यह, उस साड़ी को दुलारी ने कफन कह रही है, ठीक है? अपना यह कफन लो और यहाँ से सीधे निकल निकल जाओ, ठीक है? और उसने उपेक्षा पूर्वक धोती टुन्नू के पैरों के पास फेंक दी और उस साड़ी को टुन्नू के पैरों के पास फेंक दी। कौन फेंक दी? दुलारी ने फेंक दी। टुन्नू की टुन्नू की काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान के कारण आंसू भर आए। मतलब टुन्नू जो है वो काजल लगाता था, वह काजल और उसकी बड़ी बड़ी आंखें थे, वह आंखें अपमान के कारण भर आई थी। वह मतलब रोने लगा। उसने सिर झुकाया। टुन्नू ने सिर झुकाया और आर्द्र कंठ से कहा, मतलब सूखे हुए कंठ से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता तो नहीं हूँ। मतलब मैं तुमसे कुछ मांगता तो नहीं हूँ। यह बात किसने कही? टुन्नू ने कही। किससे कही? दुलारी से कही, ठीक है? देखो, पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट नहीं ठुकराती। मतलब टुन्नू कह रहा है कि देखो, जो पत्थर की मूर्ति बनी है, मतलब जो देवी देवताएं हैं, उन लोग को अगर कोई भक्त, अगर कोई चढ़ावा चढ़ाता है, मतलब कोई भेंट देता है, तो वो पत्थर की मूर्ति भी नहीं ठुकराती है। और तुम तो हार्ड मास की बनी हो, तुम तो हार्ड मास की बनी हो। हार्ड मास की बनी हूँ तभी तो, दुलारी ने कहा। दुलारी ने कहा, हार्ड मास की बनी हूँ तभी तो यह तुम्हारा वापस कर रही हूँ। टुन्नू ने जवाब नहीं दिया। इस बात का टुन्नू ने दुलारी को जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें से कज्जल मलिन आंसुओं की बूंदें नीचे सामने पड़ी धोती पर टप टप टपक रही थी। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि टुन्नू ने जवाब नहीं दिया और जो उसके आंखों में आंसू था वह टप टप करके नीचे पड़ी धोती थी, उस धोती पर टपकने लगा। दुलारी कहती गई। टुन्नू पाषाण प्रतिमा बना हुआ दुलारी का भाषण सुनता जा रहा था। मतलब टुन्नू ने एक पत्थर की प्रतिमा की तरह, वह पूरा एकदम डगमगा नहीं रहा था, हिलडुल नहीं रहा था, एकदम चुपचाप खड़ा था और दुलारी का भाषण सुनते जा रहा था। उसने इतना ही कहा, टुन्नू ने इतना ही कहा, मन पर किसी का बस नहीं। मतलब टुन्नू ने कहा कि मन पर किसी का बस नहीं होता है। वह रूप या उम्र का काला वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता है। और कोठरी से बाहर निकल
वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। यह बात कहकर दुलारी से उसने कोठरी से बाहर निकला और धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रह गई और दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रह गई। उसकी भौं अब भी वक्र थी, मतलब उसकी भवें हैं जो अभी भी चढ़ी हुई थी, परंतु नेत्रों में कौतूहल और कठोरता का स्थान करुणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया था। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई, मतलब टुन्नू ने भूमि पर पड़ी धोती को उठाई। उस पर काजल से सने आंसुओं के धब्बे पड़ गए थे। उस धोती पर उसके जो जो अपने आँख में काजल लगाया था और वो आंसू निकला था, वह आंसू एकदम काजल से पूरा एकदम सन गया था और वह आंसू जाके धोती पर पड़ा था जो दाग लग गई थी। उसने एक बार गली में जाते हुए टुन्नू की ओर देखा और फिर उस स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को वह बार बार चूमने लगी। मतलब यहाँ पे दुलारी है, ठीक है। जब टुन्नू जा रहा था तो वह दुलारी ने टुन्नू की तरफ एक बार देखा और उसके जो आंसुओं से धोती पर पड़े धब्बे थे, उस धब्बे को देखकर वह बार बार उस धोती को चूमने लगी। दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश हुए अभी कुल 6 माह हुए थे। मतलब दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश किए कुल मिला के बस 6 महीने हुए थे, ठीक है। पिछली भादो में तीज तीज के अवसर पर दुलारी खोजवा बाजार में गाने गई थी। दुलारी गाना भी गाती थी, ठीक है। दुलारी क्या करती थी? गाना भी गाती थी। पिछली बार भादो का महीना था। तीज के अवसर पर दुलारी ने खोजवा बाजार में गाना गाने गई थी। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी की महती ख्याति थी। उसने पद में ही सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त की थी। उसने पद में ही सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त की थी। किसने प्राप्त की थी? दुलारी ने। गाना कौन गाता था? दुलारी ने। कजली गाने वाले बड़े बड़े विख्यात शायरों की उससे उससे कोर दबती थी, इसलिए उसके मुंह पर गाने में सभी घबराते थे। उसी दुलारी को कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो दुलारी थी वह कजरी गाती थी, ठीक है। पहले लोग गाया करते थे, अब कहाँ उतना होता है। कजरी गाया करते थे। दुलारी भी यहाँ पे कजरी गाती थी और वो इतना अच्छा गाती थी कि उसके सामने जितने भी गायक थे, कजरी गायक थे, वो सारे लोग उसके सामने नहीं पढ़ते थे। दुलारी बहुत सुंदर गाती थी। जितने भी गायक थे उसके सामने जब गाते थे वो घबराने लगते थे, यानी वो लोग अच्छा नहीं गाते थे, ठीक है। आगे देखिए।